इतनी गर्मी नहीं जितनी सियासत में देखने को मिल रही है। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। बिहार की सियासत में एक तरफ सभी प्रमुख पार्टी जनता को लुभाने के लिए लगातार एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ने के लिए हर संभव रणनीति बना रहे हैं। तो क्या है नीतीश कुमार की रणनीति और क्या चल रहा है विपक्ष के खेमे में, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। नीतीश कुमार के भविष्य पर उठा सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में कई तरह के सुर उठ रहे हैं। एनडीए में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा और निशांत की संभावित एंट्री ने भी हलचल बढ़ा रखी है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश का क्या होगा? सीटों का आंकड़ा तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल चलेगा? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे की रणनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी के भीतर से लगातार आ रहे अलग अलग सूरों ने न केवल एनडीए खेमे को बेचैन कर दिया है, बल्कि विपक्ष को भी नए सियासी तीर चलाने का मौका दे दिया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा बताकर बड़ा सियासी संकेत दे दिया था। बयान के बाद बीजेपी नेतृत्व ने तुरंत सफाई दी कि नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि बयानबाजी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। पार्टी के अंदर एक दूसरा धड़ा सक्रिय है जो डैमेज कंट्रोल में जुटा है और जिसका राजनीतिक भविष्य आगामी चुनाव परिणामों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मगर इनडायरेक्ट रिश्ते वाले नेता अलग अलग लाइन पर बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पार्टी पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में लगी है। हालांकि मौजूदा सियासी हालात की तुलना 2022 के महाराष्ट्र घटनाक्रम से की जा रही है, जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाया था और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना गया। बिहार में सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का नाम आगे लाकर क्या पार्टी उसी दिशा में बढ़ रही है? सूत्रों का कहना है कि भाजपा का एक वर्ग जेडीयू पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए मॉडल महाराष्ट्र को प्रेरणा मान रहा है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री ने नया मोड़ दे दिया है। हाल ही में उन्होंने संकेत दिया कि वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आ सकते हैं और अपने पिता के विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद निशांत भी राजनीतिक हकीकत जानते हैं, इसीलिए वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और अपनी पार्टी के लिए अधिक सीट मांग रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू अपने भविष्य की रणनीति में अब परिवार कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। चुनाव के बाद अगर हालात बने तो निशांत के लिए रास्ता खोला जा सकता है। एनडीए के छोटे सहयोगी तो उनका स्वागत कर रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी की सफाई और जेडीयू के मौजूदा रुख के बावजूद सियासी पारा अभी थमा नहीं है। क्या चुनाव के बाद समीकरण बदलेंगे? क्या बीजेपी खुद को केंद्र में रखकर नेतृत्व तय करने की कोशिश करेगी? नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में पिछले वर्षों की उठापटक को देखते हुए ये कहना कठिन नहीं है कि सब कुछ तय नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी की भूमिका, महाराष्ट्र मॉडल की गूंज और निशांत कुमार की संभावित एंट्री मिलकर चुनावी माहौल को और अधिक पेचीदा बना रहे हैं। कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत? वही कांग्रेस की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस बिहार में खुद को पूर्ण जीवित करने की कोशिश में है। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इस बिहार चुनाव में पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की राजनीति अपने बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है।
हालांकि इस बार पार्टी अपने दम पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रही है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस बार आरजेडी के पीछे नहीं रहना चाहती है। राज्य में पार्टी के नए प्रभारी कृष्णा अलावरू की नियुक्ति के बाद से संगठनात्मक गतिविधियां तेज हुई है। महागठबंधन की हाल ही 3 बैठकों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा न बनाने के लिए आपत्ति जताई है, उससे साफ है कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कला और नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता भी अभी भी बनी हुई है। ऐसे में 2025 का बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता स्थापित करने का अवसर और चुनौती दोनों है। इस वक्त कांग्रेस के सामने कई स्तरों पर गंभीर चुनौतियां हैं, संगठनात्मक कमजोरी से लेकर गठबंधन की खींचतान तक। आइए जानते हैं वो मुख्य चुनौतियां क्या है जो पार्टी के सामने खड़ी है। बिहार में कांग्रेस का जमीनी संगठन बेहद कमजोर हो चुका है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई है। पार्टी के पास ना तो कोई ऐसा राज्य स्तरीय चेहरा है जो वोट बैंक अपनी ओर खींच सके और ना ही वो कार्यकर्ताओं की मजबूत श्रृंखला है जो बूथ स्तर पर प्रभावी हो। दूसरी ओर आरजेडी के पास निचले स्तर तक कार्यकर्ता मौजूद है और ओबीसी वोट बैंक पर उनकी पूरी पकड़ है। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन राज्य इकाई के भीतर टकराव को लेकर अस्पष्टता के कारण परेशानी बढ़ रही है। कन्हैया कुमार के आने से बिहार कांग्रेस में काफी खटपट चल रही है। कन्हैया कुमार, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय के सीपीआई के टिकट पर लड़ा था और फिर 2024 के चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में चले गए। कन्हैया कुमार की पार्टी में स्वीकार्यता सीमित है और पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर विरोध के स्वर हैं। कन्हैया कुमार के पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद हुए थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि कन्हैया को इतनी स्वतंत्रता देना अन्य नेताओं की अनदेखी के समान है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए किसी एक चेहरे को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस अब तक बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस गठबंधन में वो जूनियर पार्टनर बनकर ही रह जाती है। कांग्रेस अब अपनी इस छवि को सुधारना चाहती है। कभी मुस्लिम दलित यादव समीकरण कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, लेकिन अब मुस्लिम और यादव वोट आरजेडी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं और दलितों में अलग अलग जातियों का झुकाव अन्य दलों की ओर हो गया है। नए मतदाता वर्ग खासकर युवाओं में भी कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। कांग्रेस के पास बिहार में कोई ऐसा स्थानीय नेता नहीं है जो पूरे राज्य में प्रभाव डाल सके। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक और बड़ी चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस को आरजेडी से कम सीटें मिली थी और इस बार पार्टी और ज्यादा सीटें मांग रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट महज 27% है। अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन में 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 सीटें जीती थी, जो कि 1995 के बाद उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। ऐसे में कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीट मिलने का अनुमान कम है। अगर सहमति नहीं बनती है तो ये गठबंधन में दरार का कारण बन सकती है या कांग्रेस को कमजोर सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। पिछला प्रदर्शन ही कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। पप्पू यादव की सक्रियता एआईएमआईएम का सीमित लेकिन निर्णायक असर और छोटे दलों का वोट काटने का खतरा भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। ये दल खास तौर पर उन सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं जहां पार्टी थोड़ा मजबूत दिख रही है। यानी कुल मिलाकर
मुकाबला टक्कर का है। ऐसे में किसकी होगी जीत, किसकी हार, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।